नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा है जो मेरे व्यक्तिगत चैनल पे था, और परीक्षा सेना का जो ऑफिशियल हैंडल पे पहला वीडियो था कि हमको कैसे परीक्षा को रद्द करने के लिए शुरुआती मूवमेंट शुरू करना है। मैंने आपको वादा किया था कि एक वीडियो और पब्लिश करूंगा कि परीक्षार्थियों की मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों तकलीफें आती हैं उनको, क्यों संघर्ष भरे जीवन जीकर वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं जहां उनको लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। वो क्यों, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो परीक्षार्थियों के जीवन से जुड़े हुए हैं, मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको ठीक लगे तो ये तय करेगा आपको ओपिनियन बिल्ड करने में हेल्प करेगा कि आप मेरे साथ हैं या नहीं है, क्योंकि समझ के बिना मैं आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैं मेरी समझ के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा किसी भी वीडियो के अंदर, बहुत शॉर्ट रखने वाला हूं मैं, क्योंकि ये ब्लॉग चैनल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है परीक्षार्थियों के साथ में पेपर लीक की। पेपर लीक होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, कालांतर में हुए हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उनके करियर पे बट्टा लगाने का काम करती है, उनके करियर को बर्बाद करने का काम करती है। अभी मैं सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा हूँ, हल आगे कभी डिस्कस करेंगे, पहले प्रॉब्लम तो सुन लो। दूसरा है, इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वहाँ कोऑपरेशन चलता है। कई सारे समीकरण काम करते हैं, फिजिकल में भी करते हैं और इंटरव्यू में भी करते हैं। इंटरव्यू बिकते हैं, कई बार मैनेज होते हैं और सीटें बेची जाती है धड़ल्ले से। तीसरा, पेपर लीक का जो नेक्सस है वो इस तरह से ऑपरेट होता है कि आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त तक उनकी अप्रोच है। इतनी योजनाबद्ध तरीके से साजिशन, पूरा नेटवर्क डेवलप हुआ है, और ठेके छूटते हैं कि कौन सा पेपर कब हो। तो ऐसी कोई भर्ती बची नहीं जिसकी क्रेडिबिलिटी बची हो। हर पेपर लीक हो रहा है, ये अभ्यर्थियों के मन में बात घर कर चुकी है, और सरकार से इस मामले को लेकर तो उनका पूरा विश्वास उठ चुका है, चाहे कोई भी सरकार हो। टाइमली एग्जाम नहीं होते, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब सरकार बजट की घोषणा साल के शुरू में कर सकती है, इतना पैसा इस मद में देंगे, तो परीक्षाओं के कैलेंडर की घोषणा और पूरी डिटेल साल के शुरुआत में 1 जनवरी को क्यों सरकार डिक्लेयर नहीं कर सकती? इस साल इतनी परीक्षाएं करवाएंगे, इस किस तारीख को करवाएंगे, इतने पदों की करवाएंगे, क्या उनको पता नहीं है? प्रोजेक्शन नहीं है? तो ये टाइम पे एग्जाम होना, एग्जाम का कैलेंडर जारी नहीं होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स के अंदर, और उन क्वेश्चंस से कई बार स्केलिंग होती है, कई बार क्वेश्चन के डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे अभी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में देख रहे हैं कि 15-15 क्वेश्चन डिस्प्यूट कैटेगरी में है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस का चुनाव नहीं कर सकते जो निर्विवाद हो, जिसमें कोई इश्यू नहीं हो। यूपीएससी को देखिए, मिनिमम इश्यू के साथ में और न के बराबर नेग्लिजिबल इश्यू के साथ में एग्जाम होता है, और पेपर लीक के उन पर आरोप नहीं लगते। तो वो मेथोडोलॉजी दिल्ली दूर है क्या? वहां से कॉपी क्यों नहीं कर सकते? जब पेपर लीक हो सकते हैं तो आधार का डेटा, मेडिकल डेटा, जाने क्या क्या लीक हो सकता है। फिर तो सब पे डाउट है हमको। तो जो डिस्प्यूट्स हैं क्वेश्चंस पे, उनका चुनाव एजेंसी कई बार डेलिबरेटली नहीं करती अच्छे से। उनको पता है भर्ती को डिस्प्यूट क्रिएट करो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट होगी, लोग कोर्ट के अंदर जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया डिले हो जाएगी, तो सरकार कह देगी कोर्ट के अंदर पड़ा है मैटर, क्या करें। तो ये एक तरह का आई वॉश है, डेलिबरेटली होता है। इस चक्कर में जब डिले होते हैं तो कई कैंडिडेट्स की एज एक्सपायर हो जाती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एज बार हो जाते हैं, फिर वो किसी काम के नहीं रहते। गवर्नमेंट जॉब में लेती नहीं है, पूरी तरह से सालों से 8-10 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, समाज भी नकारा निकम्मा घोषित कर देता है, और एक तरह से वो इतने डिमोरलाइज हो जाते हैं। कई केस ऐसे आए हैं जहाँ पे सुसाइड तक कर लेते हैं लोग। ये भी एक प्रॉब्लम है। एग्जाम के पैटर्न्स को लेकर भी प्रॉब्लम है। जैसे अभी राजस्थान पुलिस एसआई को आरएस के साथ मर्ज करने की बात है, ये भी अपने आप में, और ऐसे एक्सपेरिमेंट और भी होते रहे, आगे भी हो सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है। इसका भी क्लेरिफिकेशन एंटिसिपेटरी शुरुआत में नहीं आता। कैंडिडेट्स के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो है इमोशन के साथ में। जब कोई कैंडिडेट घर से निकलता है तैयारी करने के लिए, मेट्रो सिटी में आता है या तैयारी शुरू भी करता है, तो उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, सगे संबंधी, हम इतने इमोशनल लोग हैं कि हम जागरण, सवामणी और पता नहीं क्या क्या अनुष्ठान बोल देते हैं। इमोशन जुड़े रहते हैं। मैंने पहले भी बताया है, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पर हम इतने इमोशनल लोग हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब कैंडिडेट ऐसी चीजें देखता है कि कोई माँ माड़ा फेर रही है, पिताजी ने कुछ और बोल रखा है, कोई पैदल यात्रा पे जा रहा है, उस पर इतना प्रेशर आ जाता है। ऐसे में यदि एग्जाम क्लियर नहीं होता और ऐसे बदमाश लोग जब पेपर लीक कर लेते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई लोग लोन लेते हैं, फाइनेंस बाजार से उधार लेते हैं, पैसा 2-2, 3-3 रुपए सैकड़ा पे लाते हैं, जमीन बेचते हैं, कई अपने गहने बेच देते हैं,
और इस स्थिति में जब वो तैयारी करने आते हैं, उनके साथ में ऐसी घटनाएं होती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दुखद है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर लिया, कहीं ना कहीं उसमें फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और फिर जब ऐसी घटनाएं होती है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको ये एक दिशा और दशा तय करने के लिए प्रेरित करती है कि ऐसा कोई घटना नहीं हो कैंडिडेट्स के साथ में। ये तो मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स बताई है। जब कोई आता है यहाँ, मकान मिलने से लेकर उसकी तैयारी, उसके मेडिकल प्रॉब्लम्स, बार त्योहार को घर जाना, हजारों चीजें जुड़ी हुई है। स्टेशनरी की कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, जीरोक्स से लेकर हर जगह उसको एक एक मिनट पर उसकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च होता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमको ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करना जिससे हम परीक्षार्थियों को मैक्सिमम बेनिफिट दिला सकें। भर्ती के पेपर्स लीक नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम हो, हर एग्जाम पर ट्रस्ट हो कि एक फेयर और जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, और जितनी भी खाली पोस्ट है वो तुरंत प्रभाव से भरने की, क्योंकि इतनी स्पष्ट गवर्नमेंट है, सेंटर में स्पष्ट है, स्टेट में स्पष्ट गवर्नमेंट है, तो फिर क्या बच जाता है। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इन पे हम काम करेंगे सशर्त। कब? यदि समर्थन दिखता है तो काम करेंगे। ये शुरुआती 1-2 वीडियोस के अंदर पता चल जाएगा, उसके बाद अपना आप या तो स्पीड पकड़ लेंगे हम या रुक जाएंगे, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। फिलहाल सर्कुलेट ज्यादा कीजिए कंटेंट को, ताकि हम जल्दी से किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे। हाँ, व्हाइट पेपर को जरूर पढ़िए, परीक्षार्थी सेना का लोगो अपनी डीपी पे यूज कीजिए, जहां जहां हम इस रीच को बढ़ा सकते हैं वो सारे एफर्ट्स कीजिए। बिना एफर्ट्स के हम इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जल्दी मिलते हैं। रेस्पॉन्स क्या रहता है? अच्छा रहेगा तो भी, कमजोर रहेगा तो भी, आपके सबके सामने वैसे भी रहना है। फिर भी मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा इस चैनल पर, ये मेरा वादा है। और वो वीडियो ये बता देगा कि आगे हमको करना क्या है। ड्रॉप करना है तो भी बताऊंगा, और आगे काम करना है तो भी बताऊंगा। सब कुछ जुड़ा है आपकी रेस्पॉन्स और आपकी प्रतिक्रियाओं से। थैंक यू।